गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम व्याकरण का पाठ 1 करेंगे। उसके प्रश्न उत्तर, भाषा, लिपि और व्याकरण, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे बेटा हम। ठीक है, तो हमारे इसका फर्स्ट प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होता है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आगे है, किस भाषा को आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा कहा जाता है? मानक भाषा को आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा कहा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 4 भाषाओं के नाम लिखो, यानी कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मराठी और नेपाली। फिजी की राजभाषा का नाम बताओ। फिजी की राजभाषा क्या है? हिंदी। आगे है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर स्पष्ट करो। बेटा दोनों में अंतर क्या है? मौखिक भाषा में तो हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, जबकि लिखित भाषा में हम अपने मन के विचार लिखकर प्रकट करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा के दो उदाहरण लिखने बेटा। ठीक है, मौखिक भाषा में क्या क्या है देखो, जैसे कि फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, ये किसके उदाहरण है? मौखिक भाषा के। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या क्या आता? हमारा किताब पढ़ना, पत्र लिखना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 6 भाषाओं के नाम लिखने की, जो भारत में बोली जाती हैं। तमिल हो गया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। आगे है, मातृभाषा से आप क्या समझती हैं? जो भाषा हम अपने माता पिता, परिवार और पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं वह मातृभाषा कहलाती है। हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा बनने का गौरव प्रदान हुआ था। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जब कोई भाषा देश के अधिकांश यानी कि अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि बोली जाती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 3 अंगों के नाम लिखो बेटा। यहाँ पर पूछ रहा है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। भाषा के 2 अनिवार्य गुण लिखो, यानी कि भाषा के 2 जरूरी गुण लिखो जिसमें होने ही चाहिए। उसे बोला जा सकता हो, उसमें संवाद हो सकते हैं, यानी कि उस भाषा में बातचीत कर सकते हो और उसको बोला जा सकता हो। ठीक है, हिंदी भाषी राज्यों के नाम लिखो, यानी कि जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ से ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट है बेटा। भाषा शब्द किस धातु से बना है? भाषा शब्द भाष्ट धातु से बना है। कौन सा भाषा के मौखिक रूप का अंग नहीं है? रेडियो भी है, भाषण भी है, वार्तालाप भी। वार्तालाप यानी कि बातचीत करना भी तो मौखिक भाषा का ही है, तो इसका अंग नहीं है समाचार पत्र। भारत के प्रमुख हिंदी भाषीय क्षेत्रों में कौन नहीं है? भारत के प्रमुख हिंदी भाषीय क्षेत्रों में कौन है? बेटा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि हिंदी भाषीय क्षेत्र नहीं है। हिमाचल भी है हमारा, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, तो इसमें क्या नहीं है? पंजाब। सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा राजभाषा कहलाती है? राजकाज की भाषा कौन सी कहलाती है? राजभाषा, यानी कि सभी सरकारी कार्यालयों में जिस भाषा के जरिए कामकाज होते हैं, यानी कि वहाँ का राजकाज होता है, कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। भाषा का अर्थ है क्या है? भाषा का अर्थ बोलना। भाषा के शुद्ध रूप को समझने के लिए डैश की व्यवस्था की गई है? व्याकरण। हिंदी लगभग डैश वर्ष पुरानी भाषा है? 1000 वर्ष पुरानी भाषा है। मौखिक ध्वनियों को चिन्हों में लिखना डैश कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? लिपि। बेटा आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं, एक्सरसाइज भी अच्छे से फिल करनी है।
ओके बाय क्लास।